राधे राधे दोस्तों, ये फूल देख के तो पहचान ही लिए होंगे और हो सकता है अपने घर पे इसे लगाए भी होंगे। तो दोस्तों इसका जानकारी हम ये देंगे कि यदि ये घर में आपके इस तरह से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इसमें केयर क्या है। और दोस्तों जब ये गर्मी स्टार्ट होता है तो ये हमारे घर में सुंदर सुंदर सा फूल देना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जिस भी गमला में लगाते हैं वो गमला हमें दर्शाता है, बताता है कि हमारा टाइम हो गया, यानी टाइम हमारा ऑफिस का हो गया है। इसे कुछ लोग ऑफिस प्लांट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सजीवन बूटी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे पोटिचुला भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये प्लांट अपने घर पे लगाए हुए हैं और इसका इस तरह से फ्लावरिंग नहीं आ रहा है। इसका बहुत सारा आपको वैरायटी मिल जाएगा और 12 इंची के गमले में लगा देते हैं तो इस तरह से फूल आपके घर में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों इसका केयर क्या है, तो केयर यदि हम करें तो सबसे पहला हम केयर बताएंगे कि जो फूल खिल चुका है वो फूल गमला में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये फूल खिल गया है, यदि इसी में हम छोड़ देंगे तो ये बीज बनाना स्टार्ट कर देगा। बीज कुछ इसका काले जो राई होता है, राई से भी एकदम, अभी इसमें एक आध को होगा तो हम दिखाते हैं आपको, वो सब गिर गया है, काले काले आपको दिख रहा होगा इसमें। तो दोस्तों काले काले ये बीज बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हमें बीज नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। यदि हम कहीं से भी इसका कट कर दें, इस तरह से कटिंग हम लगा दें तो बहुत ही आसानी से हमें कटिंग लग जाता है। यदि हम बीज से लगाएंगे तो काफी लंबे समय तक हमें इंतजार करना होता है। तो इसे कोई भी बीज से नहीं लगाता और बीज हमें बनने भी नहीं देना है। यदि हम बीज बनने देंगे, इस तरह से फूल हमारा जो कल खिल चुका है इस तरह से हम नहीं हटाएंगे तो पौधा हमारा फूल कम देगा। ये आपका केयर है करना। दूसरा है कि इसमें हम खाना भोजन किस तरह से दें। यही चीज यदि आप जमीन में लगाते हैं इसे, तो जमीन में आपको कोई भी केयर करने की जरूरत नहीं है। घर का साग सब्जी का भी फर्टिलाइजर डाल देंगे तो इतना फूल आएगा कि इसका गणना नहीं कर सकते हैं दोस्तों जितना फूल आएगा। तो हमें क्या करना है, सारा फूल हमें जो खिल चुका है उसे निकालना है। आपको दर्शाता इसलिए है कि हमारा 10 बजे टाइम हो गया है, हमारा ये पोटिचुला का फूल खिल चुका है। तो ये आप जब भी निकले तो जो कल खिल चुका है फूल उसे आप सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत हटा दें। उसे हटाने से क्या होगा, बीच बीच में जब हमारा इसमें जैसे कि कली है तो कली को हम रहने देंगे और जब ऊपर से हमारा कली नहीं है तो जितना इसका कटाई करेंगे उतना ये उभर कर यानी कि गमला को पेक करेगा, यानी गमला को भरेगा। ज्यादा ब्रांचेस आएगा तो ज्यादा ब्रांचेस में हमारा फूल बहुत ही ज्यादा खिलेगा। तो इस तरह से हमें केयर करना है कि हमें कटिंग करना है समय समय से, और जितना कटिंग करेंगे उतना इसमें ब्रांचेस आएगा और ब्रांचेस आने के बाद इसमें फूल बहुत ही ज्यादा आएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप नर्सरी से लेके आए हैं और या कटिंग से लगाए तो मिट्टी किस तरह से बनाना चाहिए। तो मिट्टी आपको थोड़ा सा रेतीली मिट्टी लेना है। यदि रेतीली मिट्टी नहीं है तो गार्डन का मिट्टी ले लें, थोड़ा सा रेत मिला लें, थोड़ा सा कोकोपीट मिला लें, थोड़ा सा गोबर खाद मिला लें, एकदम सड़ी हुई 6 महीना का पुराना खाद। नर्सरी से जब भी लाते हैं तो वो खाद अच्छा से परचेज करके लाएं, नहीं तो घर पे बना रहे हैं तो साल भर का पुराना आपका घर में होना ही चाहिए। वो खाद मिलाकर, गोबर खाद मिलाकर इसे डाल दें। उसके बाद आपको जब इसमें अच्छा ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाता है तब आपको उसमें क्या करना है कि ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये है एप्सम सोल्ड। एप्सम सोल्ड कोई भी प्लांट में आप दे देते हैं तो इस तरह का आपका फूल तुरंत कली भरना स्टार्ट हो जाएगा। यदि कली आपका पुराना पेड़ है और कली नहीं बन रहा है, फूल नहीं खिल रहा है, तो एप्सम सोल्ड एक बार हमारे कहने से डाल कर देखें। और आप थोड़ा बहुत भी गार्डनिंग का शौकीन रखते हैं तो एप्सम सोल्ड अपने घर पर रखें, क्योंकि ये पान के पौधे के लिए, मनी प्लांट के लिए, अन्य कोई भी प्लांट के लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, दमदार है। और इसे देना किस तरह से है कि गमले में, जैसे कि ये चीनी के जैसा दिख रहा है, चीनी है नहीं, ये एप्सम सोल्ड है, ये बहुत ही अच्छा हमारे पौधे में काम करता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से 2-2 दाना इस तरह से गिराना है, इस तरह से गिरा दें 2-2 दाना। अब जो नेक्स्ट है इसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम इसके ऊपरी भाग में कैसे देंगे, तो आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच डाल देना है, अच्छे से मिला देना है। पानी में जाते के साथ जिस तरह से चीनी घुलता है, जिस तरह से नमक घुलता है, उस तरह से ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है। इसको एक बार स्प्रे भी कर दें। 15-15 दिनों में देते हैं तो कहना ही क्या है, फूल आप इतना होगा कि देख के आप खुद दंग रह जाएंगे कि इतना पोटोचुला में फूल खिल रहा है। तो इस तरह से आपको स्प्रे भी करना है और मिट्टी में भी डालना है। दूसरी बात है कि यदि आप इसमें चाय पत्ती या कॉफी देते हैं महीना में एक बार तो भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह से इसका केयर करें और अपने घर में फूलों का बाहर लें। ये जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।